हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मास्टर। मैं आपका मेंटर सुनील कुमार। तो आज हम जानेंगे आइसोलेटेड फुटिंग को ऑटोकैड में किस तरीके से डिटेल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड का कोई भी वर्जन ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ऑटोकैड फाइल ओपन की हुई है और इसकी जो यूनिट ली हुई है वो आर्किटेक्चरल यूनिट ली है, मींस फीट एंड इंचेस में मैं इसको बनाऊंगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एमएम में भी आपको ये कुछ डिटेल्स करके बता दूंगा। तो सबसे पहले हम एक किसी हॉल को कंसीडर कर लेते हैं। कोई एक बड़ा हॉल है, चाहे वो मैरिज हॉल है, चाहे वो डाइनिंग हॉल है, जो 30 फीट बाई 50 फीट का है। तो सबसे पहले हम एक 30 बाई 50 का हॉल बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 50 बाई 30 का मैंने एक हॉल बना लिया है और इसकी मैं लेयर चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सही दिखाई देगा। यस, तो 30 बाई 50 का हॉल है। अब इस हॉल के लिए हमें एक आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन करना है और हमारे पास इसमें एरिया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हॉल अपनी पूरी प्रॉपर्टी के कहीं सेंटर में है। तो हम इसमें सेंट्रिक आइसोलेटेड फुटिंग डिटेल करेंगे। सपोज कि हमारे इस पर आने वाले कॉलम का साइज 12 इंच बाय 24 इंच का है। तो ये मैंने कॉलम ले लिया। इसका मैं सेंटर डिफाइन कर लेता हूं ताकि फुटिंग को सेंट्रली प्लेस्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये मैं यहां पर रख देता हूं। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 50 फीट है। इसकी विड्थ आप देख सकते हैं 30 फीट है। तो मैं इसमें तीन कॉलम तीन कॉलम ऑफ प्रो कंसीडर करता हूं। तो सबसे पहले एक इस कॉर्नर पे, देन एक इस कॉर्नर पे, और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में भी एक रो कॉलम की चले। ठीक है ना। आप चाहें तो बीच में लगा सकते हैं, वो तो डिपेंड ऑन बिल्डिंग डिजाइन है कि हम दो कॉलम पे बनाना चाहते हैं या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट भी होती है उस हिसाब से। अब हम इसको 50 फीट के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको 10-10 फीट में डिवाइड करूं, 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप एरे कमांड से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरा पर्पस आपको ऑटोकैड सिखाने का नहीं है। ऑटोकैड से फाउंडेशन को कैसे डिटेल करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने सारे कॉलम सेंट्रली, मतलब बिल्डिंग में प्लेस कर लिए। इन कॉलम्स के लिए हमें ग्रिड की जरूरत होगी। ग्रिड प्लेस करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन से मैंने यहाँ पर हर कॉलम के लिए वर्टिकल ग्रिड को प्लेस कर दिया है। सिमिलरली हॉरिजेंटली कॉलम ऑफ सेंटर ग्रिड प्लेस कर लेंगे। एक निश्चित दूरी पर हम ग्रिड्स को ट्रिम कर देंगे। यस, अब इन ग्रिड की हम कुछ मार्किंग डिफाइन कर लेते हैं। देन एक सर्कल बनाते हैं ग्रिड मार्किंग, या हम टेक्स्ट की कोई लेयर लेना चाहें तो वो भी चल जाएगा। लेट मी सी, यहाँ पे एक टेक्स्ट की लेयर है, ये भी है। तो मैं टेक्स्ट की लेयर लेता हूँ एंड देन यस, इस ग्रिड का नाम
मैं 1 2 3 4 कंसीडर करूंगा और इधर ए बी सी कंसीडर करूंगा। तो जस्ट सेक, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पर 1। चाहो तो आप ये आपको ऐसे सेंटर कर दो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बार बार चेंज करने में। अब जब ये मूव करेगा टेक्स्ट तो दोनों तरफ बराबर ही मूव करना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे 11 करता हूँ तो देखिए, तो इस तरीके से ये आपके सर्कल के बीच में ही बना रहता है। तो जस्टिफिकेशन हमेशा सेट करके रखें। तो मेरा 1 ग्रिड, और चूंकि ये ग्रिड टेक्स्ट है तो हम एक ही लेयर में रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। यस, सिमिलरली आप हॉरिजेंटली तीनों ग्रिड पर एक मार्किंग रखेंगे। ए बी सी। तो ये हमारी ग्रिड मार्किंग हो गई। ये अभी मैं फिलहाल के लिए रिमूव करता हूं। अब हम सेंटर टू सेंटर ऑफ ग्रिड को मार्क कर देंगे ताकि प्लॉट पर ग्रिड्स का लेआउट बनाया जा सके ऑन साइट। तो दिस वन 10 फीट, और मैं सॉरी लेयर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसकी डायमेंशन लेयर ले लेता हूँ। देन आप देख सकते हैं ये 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, मीन्स 9 फीट। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और आप चार इक्वली बना के एक चेंज कर सकते हैं, या दो साइड सेम बना के बीच के चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन यू। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें फाउंडेशन का प्लेसमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसको हम फाउंडेशन प्लान या फुटिंग प्लान भी कहते हैं। अब ये आपका एक लेआउट, कॉलम लेआउट तैयार हो गया। अब सपोज किसी डिजाइनर ने हमें बताया कि जो साइड्स की फुटिंग है, जो साइड पर फुटिंग आ रही है, उनका साइज 8 फीट बाई 8 फीट है सपोज। तो मैं इनका साइज REC रेक्टेंगुलर 8 फीट, 8 फीट, 8 फीट, और इसकी लेयर में फाउंडेशन की लेयर ले सकता हूँ। आप लेयर बना सकते हैं, सारी लेयर्स आप बनाते चलिए साथ के साथ। मेरे पास बनी हुई है तो मैं उसमें आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ये फुटिंग की लेयर हो गई। इसका मैं सेंटर लूंगा फुटिंग का, और ये मैं कॉलम के सेंटर पर प्लेस कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉलम के चारों साइड फुटिंग बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इस कॉलम से मैं एक 3 इंच का ऑल अराउंड फ्लैट ऑफसेट लूंगा, 3 इंच का, और अपनी ये लाइंस मैं यहां पर ब्रेक कर दूंगा। देन इसको स्ट्रेच करके आप कॉर्नर पर ले आइए। इसके बाद कॉलम को आप हैच कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि कॉलम का पार्ट क्या है और फाउंडेशन का पार्ट क्या है। तो मैं इसको हैच कर देता हूँ, सॉलिड हैच बना देता हूँ। इट्स ऑन यू, आप कौन सा हैच लेना चाहते हैं, बट बेसिकली मैं सॉलिड हैच ही प्रीफर करता हूँ। देन ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारी फुटिंग हो गई। फुटिंग को डायरेक्टली
कॉम्पैक्ट सॉइल पे कास्ट नहीं करते, उससे पहले एक पीसीसी बेड किया जाता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो मैं इसके ऑल अराउंड 4 इंच एक्स्ट्रा एक्सक्वेट करूंगा। तो ये मैंने 4 इंच का आउटर में ऑफसेट मार दिया, और ये मेरा हो गया पीसीसी। पीसीसी को हम हिडन से दिखाते हैं, आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। तो ये हमारा पीसीसी ब्लॉक हो गया, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा फुटिंग, एंड देन पीसीसी, एंड देन ये आपका फुटिंग का ही पार्ट है, तो आप इसको भी फुटिंग में ही लेंगे, बट इस पार्ट को आप थोड़ा हिडन दिखा देंगे ताकि क्लैरिटी बनी रहे कि आउटर एरिया ऑफ फुटिंग क्या है। तो मैं इसको क्या करता हूं, हिडन में कंसीडर कर लेता हूं, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये पार्ट फुटिंग है, ये पार्ट पीसीसी है, एंड ये आने वाला पार्ट फुटिंग का स्लोप है। देन कॉलम से पहले थोड़ी सी फ्लैट सरफेस, ओके। उसके बाद मैं इसका साइज यहां मेंशन करूंगा, एंड देन सेंटर से कोई एक साइड मैं मार्क कर दूंगा कि ये किस तरीके से प्लेस्ड है, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ फुटिंग हो गया। अब अगर इंजीनियर ने बोला कि दोनों साइड सिमिलर फुटिंग को कंसीडर करना है, तो आप इसका एक ब्लॉक बना लें। कॉलम चेंज हो सकता है, तो कॉलम को इस ब्लॉक में कंसीडर ना करें, फुटिंग का साइज और कॉलम का साइज अलग अलग ही रखें। तो मैं इसको ब्लॉक बना लेता हूं बी, एंड देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट हम प्लेस कर रहे हैं, तो हम सेंटर पॉइंट पिक करेंगे। देन इसका कोई एक नाम दे देते हैं, हम फुटिंग F1 कर देते हैं, या सिंपल F1 आप लिख सकते हैं इसको, कन्वर्ट टू ब्लॉक, देन ओके। रीडिफाइन ब्लॉक, क्योंकि पहले कुछ रहा होगा, तो मैं इसको हटाता हूं, फुटिंग 1 डैश कर देता हूं, ताकि अपना नया नाम ही ले, ओके। तो यहां आपको दिख गया ये पूरा एक ब्लॉक बन गया है। अब चूंकि मैंने बताया था कि ये सारे एक ही साइज की फुटिंग है, तो मैं इनको कॉमनली कॉपी करता हुआ चला जाऊंगा। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब हम मान लेते हैं कि उन्होंने डिजाइनर ने इस फुटिंग का साइज 5 फीट बाई 5 फीट किया था। अब ब्लॉक बनाने से क्या फायदा होगा, मैं सीधे ब्लॉक के अंदर जाके इसको 5 फीट बाई 5 फीट में चेंज कर दूंगा। तो हमें कितना, 5 भी क्यों, हम 6 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 फीट है, तो 2 फीट हम कम कर लेते हैं। देन 12 इंच इधर से, 12 इंच इधर से, एंड 12 इंच इधर से, एंड 12 इंच इधर से, ओके, एंड यस, सेव टू। अब देखिए सारे के सारे सारी फुटिंग्स एक साथ चेंज हो गई। उसके बाद इस फुटिंग का अगर हमें नाम देना है F1, तो हम इसको ब्लॉक के अंदर ही जाके इसको एक नाम दे देंगे, होम पे टेक्स्ट, ओके। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ F1, फुटिंग 1, इसका नाम मैंने कर दिया। और इसकी लेयर मैं टेक्स्ट में ही कोई सी लेयर ले लेता हूँ, देन मैं इसको टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये फुटिंग 1 हो गया आपका, एंड देन इसके साथ जो कॉलम है वो कॉलम 1 है, तो मैं उसको अलग से डिफाइन कर दूंगा, देन सेव टू फुटिंग। तो आप देखेंगे कि सारी फुटिंग पर F1 लिख गया है, ओके। सिमिलरली अगर मैं इसको मिरर करूंगा, तो ब्लॉक में सब कुछ मिरर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिरर तो कर लेता हूं, लेकिन आप देखेंगे सब कुछ अपोजिट हो गया। तो इसको मैं एक्सप्लोड करके एक री ब्लॉक अरेंज करूंगा। सिमिलरली मैं इन कॉलम का भी एक ब्लॉक बनाना चाहूँ, तो ब्लॉक बना लेता हूँ, बेटर वो भी है। तो कॉलम मैं C1 इसको मानता हूँ, C1 कॉलम, इसको सॉरी ब्लॉक बनाना है B। इस कॉलम को मैं C1 कंसीडर कर रहा हूँ, एंड देन डैश
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो चुका। पिक पॉइंट में इसको हम सेंटर पॉइंट कंसीडर करेंगे एंड देन कन्वर्ट टू ब्लॉक एंड देन ओके। और इसको जो पुराने कॉलम्स हैं उनको हटा देंगे। और इस कॉलम वाले ब्लॉक को हम कोई भी एक पॉइंट जो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है वहां से पिक करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं। आप ग्रिड पकड़ सकते हैं, आप फुटिंग का सेंटर पकड़ सकते हैं, फुटिंग की एज पकड़ सकते हैं, अगर सब सिमिलर है। ओके। सिमिलरली अब इस कॉलम का मैं एक नाम देता हूं, ब्लॉक के अंदर ही देंगे, होम पे, एंड देन ये हमारा है C1। ओके। और इस ब्लॉक को मैं यस करके, तो ये F1 C1 टोटली प्लेस हो गया। सिमिलरली मैं यहां पर भी इसको F1 और इसको C1 मानने वाला हूं, तो मैं चाहूं तो इसी ब्लॉक को उठा के यहां रख सकता हूं। मेजरली हमारा मेन मकसद क्या है कि हर पार्ट का मार्क वहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। इस फुटिंग को भी हम F1 ही कंसीडर कर रहे हैं, बट चूंकि ये मिरर था तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसको दोबारा एक ब्लॉक बना लिया एंड इसको भी F1, इसको डबल डैश डाल दिया एंड देन पिक पॉइंट इन द सेंटर ऑफ कॉलम एंड देन ओके। ये हमेशा ध्यान रहे कि ये कन्वर्ट टू ब्लॉक में रहना चाहिए। अब मैं इसको पकड़ूंगा तो ये फुटिंग 1 है, ये 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 एंड ये। और क्योंकि ये मैंने पहले प्लेस किया था, अब मैं इनको हटा देता हूं। ये हमारी ग्रिड प्लेसिंग के लिए काम आए थे। अगर आपको लग रहा हो कि बिना बात के बनाए गए थे, तो ऐसा नहीं है। इनके थ्रू हमने ग्रिड प्लेस किया और फिर हमने अपना एक कॉलम बनाकर यहाँ पर कॉपी कर लिया। इन ग्रिड प्लेसमेंट से हमें अपनी फुटिंग की पोजीशनिंग भी मिल गई। तरीका आपको जो पसंद आया आप वैसे कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि फुटिंग को डिटेल कैसे किया जाता है। तो ये आपका F1 और C1, F1 फुटिंग 1, C1 कॉलम 1। तो हमारे बोथ साइड के कॉलम और फुटिंग प्लेस हो चुके हैं। बचता है हमारा सेंट्रिक। कॉलम साइज हमने अभी सिमिलर कंसीडर कर रखा है, आप चाहें तो डिफरेंट ले सकते हैं, बट ये एज पर डिजाइन चेंज होते रहते हैं। यहां पर मैं कंसीडर करता हूं, क्योंकि ये सेंट्रिक कॉलम है तो इससे थोड़ी सी हैवी फुटिंग होगी, तो अगर मैंने ये 6x6 लिया है तो मैं इसको 7x7 कंसीडर कर लेता हूं। अब क्योंकि कॉलम साइज सेम है तो मैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता, इसको कॉपी कर लूंगा और मैं कॉलम के पास यहां पर प्लेस कर लूंगा और इसको एक्सप्लोड करके इसका नाम F2 एंड देन ये 6 फीट की जगह 7 फीट रख लेते हैं। तो मेरा 6 इंच इधर बढ़ेगा एंड 6 इंच इधर बढ़ेगा, 6 इंच इधर बढ़ेगा एंड 6 इंच इधर बढ़ाया जाएगा। ओके। नाउ ये पूरा हमने फुटिंग ब्लॉक बना लिया। देन बी, और इसको हम F2 डैश कंसीडर कर लेंगे, कन्वर्ट टू ब्लॉक रहना चाहिए, पिक पॉइंट सेंटर ऑफ फुटिंग, देन ओके। अब आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लॉक बन गया है। ब्लॉक बनाने से बस यही फायदा है कि इन फ्यूचर अगर इसका कोई साइज चेंज होता है तो मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा, पूरी जगह पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉलम, ये एक है ही प्लेस, इसको भी मैं हैच कर लेता हूँ और ये मैच कर लिया मैंने। और इसको मैं C2 कंसीडर कर लेता हूँ, ब्लॉक बना के C2 डैश डैश, देन पिक पॉइंट सेंटर ऑफ द कॉलम, देन ओके। अब जिस तरीके से यहां पर इस कॉलम का नाम C1 प्लेस है, तो मुझे इस कॉलम का नाम यहां पर C2 प्लेस करना होगा। क्योंकि कॉलम टाइप सेंटर में है तो उसका रेनफोर्समेंट डिफरेंट हो सकता है, भले ही साइज सेम हो।
तो ये मैं C2 कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आउट रख देता हूँ एंड देन सेव एंड चेंज। सो F2 C2, इसको और इसको मैं सिमिलरली ले लूंगा तो मैं ये पूरा हटा सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास ग्रिड की क्रॉसिंग है, मेरे पास सेंटर पॉइंट है, ग्रिड की लोकेशन है। तो मैं आराम से इस पूरे ब्लॉक को पकड़ के ग्रिड टू ग्रिड कॉपी कर सकता हूं। तो इस तरह से हमारा एक फाउंडेशन प्लान तैयार हो जाता है। मैं यहां पर टेक्स्ट प्लेस कर देता हूं, फाउंडेशन प्लान। आप इसको फुटिंग प्लान भी कह सकते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अदर टेक्स्ट से बड़ा रहना चाहिए हमारी हेडिंग। कंट्रोल ए, देन मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ, यस। और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये टोटल बिल्डिंग लेंथ हमारी कितनी है वो हम यहाँ मार्क कर देंगे, अगर ये एक हॉल है तो। और सेंटर टू सेंटर टोटल कितना है वो हम यहाँ मार्क कर देते हैं। सिमिलरली हम विड्थ वाइज भी आउट टू आउट ऑफ बिल्डिंग मार्क करेंगे, एंड देन सेंटर टू सेंटर ऑफ आउटर ग्रिड्स मार्क करेंगे। अगर स्ट्रेच सॉरी स्ट्रेच या मूव करते समय आपके टेक्स्ट अपनी पोजीशन से हिल रहे हैं, तो इसके लिए कमांड है DDA सॉरी एंटर, देन ALL एंटर, एंड देन वंस अगेन एंटर। अब मैं अगर इसको स्ट्रेच करूंगा तो मेरे टेक्स्ट डायमेंशन टेक्स्ट कहीं भी नहीं जाने वाले। ओके, तो गाइज ये प्रोसेस था हमारा एक फाउंडेशन प्लान बनाने का। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी फाउंडेशन को डिटेल करके बताऊंगा, वरना अगर मैंने इसी वीडियो में इसको कंसीडर किया तो ये इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख के बोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता आप मेरे वीडियो से बोर हो। आप अभी इस प्लान की प्रैक्टिस करिए, कुछ और प्लान लीजिए, कुछ और एरिया लीजिए, और उनकी फाउंडेशन आप डिफरेंट साइजेस में प्लेस करके देखिए। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसके लिए फिर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।